अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मैं आपकी दोस्त आयशा सनम। आज आपके बीच हाजिर है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो कि आज के वक्त में बहुत ज़रूरी टॉपिक है, उस पर बात करने जा रही हूँ। जो आज के वक्त में हर एक इंसान की नीड है कि हमें हमारे अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए। तो जो आज का टॉपिक है जिसके रिलेटेड मैं बात करने जा रही हूँ वो है कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। आज के वक्त में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, और कम्युनिकेशन होता क्या है, हम उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, तो वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें और एक एक जो चीज़ है उसको ध्यान से सुने, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोई भी चीज़ होती है उसमें स्टार्ट करने से पहले हमारा जो पहला स्टेप होता है वो होता है कम्युनिकेट करना। जब किसी से बात करने जा रहे होते तो हमारा वे ऑफ टॉक कैसा है वो मैटर करता है कि वो हमारे साथ कितने टाइम तक रहेगा, या फिर हमारा जो तरीका किस तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें क्या करना चाहिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन एक आर्ट होता है जिसको सीखा जाता है और जिसको डेवलप किया जाता है। बहुत से लोगों को ना ये मिथ होता है कि मतलब कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट उन लोगों के होते हैं जो एक अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बट ये ऐसा कुछ नहीं होता। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और कम्युनिकेशन एक आर्ट है। इंग्लिश जो है वो सीखी जा सकती है, लेकिन जो कम्युनिकेशन होता है उसको डेवलप किया जाता है। और कम्युनिकेशन आप अपनी जो नॉर्मल मदर टंग है ना, आप उसमें भी कर सकते हो। जब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी अगर बात करनी है ना, आपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो पहला जो हमारा स्टेप होता है वो अपनी मदर टंग में है ना, उसको अपनी मदर टंग को इम्प्रूव करो। मतलब आपने कोई भी काम कर रहे हो ना, कोई भी चीज़ बोलना चाहते हो, तो आपकी मदर लैंग्वेज में आप उसमें बेस्ट दो अपना, मतलब अच्छे से उस चीज़ को आप बोल सकते हो। देन जो इंग्लिश में अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हो कि एक प्रोफेशनल तरीके से बोलना चाहते हो, तो देन यू कैन लर्न इंग्लिश। आप सीख सकते हो, वो लैंग्वेज है, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ इन फ्यूचर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन बेस्ट कम्युनिकेशन क्या है, सिंपल नॉर्मल जो लैंग्वेज में आप यूज़ कर रहे हो, जो डेली बेसिस पे आप बात करने जा रहे हो लोगों के साथ, तो आपने उसमें कैसे वर्क करना है, कैसे उनसे बात करना है। पहले जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो अपनी मदर टंग में करो। देन आपने जब बात करनी होती है किसी के साथ, तो उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहली जो चीज़, जब कम्युनिकेशन करते टाइम जब हम किसी से बात करने जा रहे हैं तो मेकिंग आई कांटेक्ट। हम सामने वाले के साथ बात कैसे कर रहे हैं, तो हमारा आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए उसके साथ जब हम बात करते हैं। दूसरा हमारी होती है बॉडी लैंग्वेज, कि हम किस तरीके में, किस पोस्चर में हम खड़े हैं कि सामने वाले पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा। तीसरी थिंग जो होता है वॉइस, आपकी वॉइस टोनलिटी कैसी है, मतलब आप वॉइस टोन आप किस तरीके से, आपका लहजा क्या है, आप कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे हो। देन बीइंग प्रोएक्टिव, आपने एक्टिव रहना है, मतलब ये नहीं कि सुस्त और लेजीनेस, सामने वाला आपको देख के उसको भी नींद आ जाए। मतलब आपने कम्युनिकेशन स्किल में सिंपल बोलना नहीं आता, आपकी जो बॉडी का मतलब हर एक पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आपको किस तरीके से सामने वाले के साथ बात करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें इसमें कम्युनिकेशन में ही आती हैं। नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये तो वो चीज़ें थी जो दिखती हैं, मतलब हमारा आई कांटेक्ट सामने वाले के साथ कैसा, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारी वॉइस टोन कैसी है। और इसके अलावा हम अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पहली बात, इंक्रीज़ द रीडिंग। आप अगर कोई इम्प्रूव करना चाहते हो अपने बोलने के तरीके को, तो ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करो। कुछ लोग पढ़ते भी हैं, तो पढ़ने का इतना टाइम नहीं होता, ज़्यादा नहीं है, और 20-25 मिनट अगर आप डेली बेसिस पे रीडिंग करते हो। उसके अलावा आप देखो लिखते कितना हो, आपका राइटिंग स्किल्स कैसा है। हम जो स्टूडेंट हैं बहुत सारे वो अगर स्कूल कॉलेज में लिखते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आप लिखते हो, किसी के पास कोई डायरी है, कुछ अपनी तरफ से कोई लिखना चाहे, नहीं, वो बहुत कम लोग करते हैं। आप देख क्या रहे हो, वॉचिंग वीडियोस वगैरह आप देखते हो, मतलब आप हर तरीके से अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हो, लिखने से भी, पढ़ने से भी, देखने से भी। और उसके अलावा मतलब ये सारी चीज़ें आप लिसनिंग करते हो, अगर आप बहुत सारी ऑडियो सुनते हो जिसमें आपको बेस्ट जो कम्युनिकेशन स्किल जिन लोगों का ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो आप उनको सुनते हो, तो इन चीज़ों से भी आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। और ये चीज़ अक्सर सुनी होगी कि कम्युनिकेशन वर्क फॉर दोज हु वर्क एट इट, एंड इफ़ यू विल वर्क एट कम्युनिकेशन यू विल गेट बेटर।
आप अगर मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो उन लोगों पे वर्क करता है, मतलब जो उसके लिए करते हैं, मतलब जो उसके लिए टाइम निकालते हैं, वो कुछ सीखना चाहते हैं, और डेफिनेटली एक ना एक दिन आपके जो कम्युनिकेशन स्किल वो बेटर हो जाएंगे। तो एक लॉ के अकॉर्डिंग आपने शायद इससे पहले सुना होगा कि नहीं, कि लॉ ऑफ पेइंग द प्राइस, कि आप कोई भी चीज़ करते हो ना, मतलब आप कोई चीज़ सीखना चाहते हो, कोई चीज़ लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पे करना होगा। नथिंग इज़ फ्री, आपको कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलेगी। आप कोई भी चीज़ लेना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको फर्स्टली पे करना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी अच्छा ड्रेस लेते हो, या फिर कोई भी कोर्स लेते हो, या फिर कहीं से भी सीखते हो, कोई भी कोचिंग लेते हो, इवन कि हर एक चीज़ जो है ना वो आपको सीखनी पड़ेगी, और उसके लिए खुद से एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। एक स्टोरी के थ्रू सुनाना चाहती हूँ कि एक पर्सन था, मतलब वो जिम में गया, तो मतलब ये लाइफ स्टोरी भी आपने कई बार देखी होगी, जो एज यूजुअल होता है। एक रिच क्लास मतलब फैमिली से बिलोंग करता एक आदमी था, तो वो जिम में आता था डेली बेसिस पे। तो उसके साथ वही जो लोग होते हैं बॉडीगार्ड, उसके साथ दो थे, एक लेफ़्ट और एक राइट में, 6 फुट और 2 इंच के, और वैसे ही मतलब अच्छी खासी बॉडी, और वही जो ड्रामा होता है, जैसे टॉवल एक के पास होता था, दूसरे के पास शेक प्रोटीन, ये सारी चीज़ें मतलब वो करते थे। लेकिन वो उसके साथ आते जाते सारा कुछ था, लेकिन लास्ट पे वो जो पर्सन था उसको पुशअप्स खुद लगाने थे। मतलब वहाँ पे उनके बॉडीगार्ड या फिर किसी ने, उसके फादर ने या फिर किसी और बंदे ने आके पुशअप्स नहीं किए। अगर उसको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो उसको पुशअप्स खुद लगाने थे। पुशअप के लिए उसको पेन नहीं करना, मतलब उसको खुद एफर्ट्स लगाने पड़ते थे। और लाइव यही चीज़ है, और रियलिटी भी यही है। अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको खुद एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। लर्न टू डू योर ओन पुशअप्स, आपको अपने पुशअप्स खुद लगाने सीखने हैं। Which means कि to develop the communication efforts had to be put in efforts। आप अगर कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहते हो ना, तो आपने एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। कोई भी चीज़ है ना, वो ऐसी कोई भी नहीं है जो बिना पे किए हो, बिना एफ़र्ट्स के लगी हो, क्योंकि एफ़र्ट्स लगेंगे तो आपको वो चीज़ इम्प्रूव होगी, और आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ कैसे हम सीख सकते हैं। एफ़र्ट्स के बिना कोई भी मतलब ऐसी कोई पूंजी नहीं है, कोई ऐसा गाइड नहीं है, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है, कोई भी ऐसा मतलब मंत्र नहीं है जिससे आप कोई भी चीज़ अचीव कर पाएँ। इट्स गोना टेक एफ़र्ट्स, आपको एफ़र्ट्स देने पड़ेंगे, उसमें टाइम देना पड़ेगा, उसमें हार्ड वर्क लगता है, टाइम लगता है। बट यू नीड गुड रोल मॉडल। मतलब आपको अगर कुछ करना चाहते हो ना, आपको एक रोल मॉडल चूज़ करना है कि आप किस पर्सन की तरह कम्युनिकेट करना चाहते हो। जैसे हम बहुत से लोगों की वीडियो सुनते हैं, बहुत से लोगों को हम फेस टू फेस सुनते हैं, बहुत से लोग हमारी सोसाइटी में होते हैं, या फिर एक अच्छे न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको आप सुनते हो। तो आप उनमें से एक रोल मॉडल को चूज़ करो कि आप किस तरीके से, किसकी तरह आप बनना चाहते हो, या फिर उसकी तरह कम्युनिकेट करना चाहते हो। तो देन आप उसी तरीके से उसी प्रैक्टिस करना आप सीखना मतलब स्टार्ट करो कि आपने उस तरीके से करना है। आप देखो कि वो किस तरीके से करता है, देन आप अपने कम्युनिकेशन उन चीज़ों को अपने अंदर अडॉप्ट करना स्टार्ट करो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो फिर मतलब न्यूज़ रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट जो होते हैं, और बहुत सारे पॉलिटिशियन होते हैं, मतलब जो अच्छे से बात कर सकते, तो आप उनको देख के, तो उनके जो गुड आर्ट्स हैं उनको अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। उन चीज़ों को यूज़ करके आप सीख सकते हो। मतलब अगर हम बात करें कि इन लोगों की, जैसे पॉलिटिशियंस वगैरह हो गए, मतलब वो लोग जो ना क्राउड को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब बहुत सारे क्राउड होता है, तो उनमें जो लोग होते हैं उनकी टोटल अटेंशन उन तरफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है ना, उनका बोलने का तरीका वो इतना इफ़ेक्टिव और इतना मतलब इन्फ्लुएंस पड़ता है लोगों पे, कि उनकी टोटली जो इंटेंशन जो होती है ना, वो उसी पर्सन की तरफ होती है। तो वो किस वजह से होता है? उनका कम्युनिकेशन स्किल, कि वो बोलने का तरीका उनका इतना ज़बरदस्त होता है कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मतलब उन्होंने बोला था कि जो हमारा कम्युनिकेशन है ना, वो ओनली 7% इंटायर ऑफ जो वर्ड्स होते हैं ना हमारे, वो 7% ऑफ इंटायर कम्युनिकेशन होता है। कि वो लोग जो बाकी जो चीज़ें होती हैं ना, वो सारी मतलब बॉडी लैंग्वेज इज़ ह्यूज, विजुअल इज़ ह्यूज, ऑडिटरी इज़ ह्यूज, और बॉडी पोस्चर जो मतलब एक जो वर्ड्स होते हैं ना जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो ओनली क्या है 7% है कम्युनिकेशन के पार्ट का। लेकिन मैक्सिमम जो चीज़ें हैं ना, वो क्या, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका विजुअल कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका जो बॉडी पोस्चर है वो कैसा, आपकी वॉइस जो है, आपकी टोन कैसी है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो इतना नहीं। बाकी मतलब इतना जो ह्यूज जो पार्ट रोल जो प्ले करता है ना, वो कौन करता है? बाकी के जो डिफरेंट पार्ट जो हमारे बॉडी के, वो।
तो नोबडी इज़ बॉर्न टू एज अ गुड कम्युनिकेटर। हर एक इंसान ने सीखा है और वो सीख के ही आगे बढ़ा है। बचपन से कोई मतलब एक बेस्ट जो कम्युनिकेटर है वो बचपन से ही नहीं उसने सीखा होता, वो मतलब चीज़ों को देखता है और उन चीज़ों को अपने अंदर डेवलप करता है, वो सीखता है, देन वो अपने कम्युनिकेशन जो स्किल्स होते हैं उसको इम्प्रूव कर पाता है। आज तक जितने भी लोग एक बेस्ट कम्युनिकेटर हैं ना, जिनको आप मानते हो कि ये एक बेस्ट स्पीकर है, तो उसका एक ही रीज़न है कि उन्होंने प्रैक्टिस की थी, उन्होंने एफर्ट्स लगाए थे। दैट्स वाई आज जो बहुत सारे लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। तो कोई भी काम करते हो उसके लिए आपको कांस्टेंट एफर्ट लगाने, कांस्टेंट डिज़ायर फॉर इम्प्रूवमेंट, उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आपको कंस्टेंटली वर्क करना है। जब आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि आप इसमें अगर बेटर कर सकते हो तो आप उस चीज़ को अपना एडिक्ट बना लें और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जितना आप इम्प्रूव करोगे जितना, तो उतनी चीज़ें आपके अंदर इम्प्रूव होती जाएंगी। इन द सेम वे अगर आप अपने जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव करना चाहते हो, अपनी पर्सनैलिटी को इन्हांस करना चाहते हो, तो अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलो और अपने आप को ना डिस्कम्फर्ट करो कि आपको जो एक्टिविटीज़ मतलब करनी है जिसमें आपको पता है कि आज अगर मैं इसमें अपने एफर्ट्स लगा तो आने वाले जो 6 मंथ हैं उसके बाद आपको आउटपुट खुद मिल जाएगा, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि हाँ मेरे अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आई। अगर आपको मिस्टेक होती है, आप मिस्टेक करते हो, आप उस मिस्टेक से सीखो और कोशिश ये करोगे वो मिस्टेक दोबारा ना हो, और अपने जो भी मिस्टेक है ना उससे डरो मत, क्योंकि मिस्टेक्स तो हर इंसान से होती हैं। तो इसी तरीके से अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। तो अगर फर्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल खुद को इमेजिन करो कि आपको पब्लिक स्पीकर बनाया गया, अगर आपको स्टेज पे बोला गया है, वहाँ पे जाके इतनी सारी ऑडियंस, इतने सारे लोग आपको देखने के लिए आए हुए हैं, तो आपको वहाँ पे डर लगता है। लेकिन आपने कोशिश की ना, फर्स्ट टाइम होता है, लेकिन सेकंड टाइम थर्ड टाइम आप इम्प्रूव करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लाखों करोड़ों लोगों के सामने खड़े हो कि आपके अंदर कोई फियर नहीं होगा। आप एक बेस्ट कम्युनिकेटर बन सकते हो कि आने वाले टाइम में लोग आपसे इन्फ्लुएंस लोगों पर आपका होगा। सो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक दिन में कभी कुछ नहीं मिलता, किसी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो गुड थिंग्स टेक टाइम, सो हमेशा प्रैक्टिस करते रहें और अपना एफर्ट्स लगाएं। कोई जो चीज़, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक डिश की बात करें कि जिसको 45 मिनट लगते हैं बनने के लिए, तो उसको कोई 5 या 10 मिनट में नहीं तैयार कर सकता। अगर वहाँ पे हज़ारों तरह के शेफ़ भी हैं ना, लेकिन अगर उस डिश को लगते ही 45 मिनट है तो वो 45 मिनट में ही तैयार होगी। कोई ऐसा इक्विपमेंट अगर बना भी है ना उसको बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने टाइम पे ही तैयार होगी। इसी तरीके से गुड थिंग्स टेक टाइम, हर एक चीज़ को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसको लिए टाइम लगता है। तो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे। मोर एंड मोर आप जो ऐसी न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको देखें, जो भी न्यूज़पेपर हैं उनको देखें, उनको पढ़ें, उनको प्रैक्टिस करें। आप मतलब ऐसा बिहेव करें जस्ट आप स्टेज पर खड़े हैं और बहुत सारी ऑडियंस आपके सामने है, इमेजिन करें उस चीज़ को। तो मतलब वो लोग आप पे हंस रहे हैं, मतलब आप पे नहीं, आपके साथ मिलके हंस रहे हैं और क्लैपिंग कर रहे हैं। तो वो मतलब इंसान इमेजिनेशन करे कि आपके कम्युनिकेशन स्किल अगर इम्प्रूव हो जाते हैं तो वो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपके कम्युनिकेशन की वजह से आने वाला फ्यूचर आपका बेटर हो सकता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आज के वक्त में एक गुड कम्युनिकेशन जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही बेसिक चीज़ होती है। क्योंकि अगर हम ज़रूरी नहीं है स्टडीज़ में या फिर किसी भी चीज़ में, हर एक फील्ड, दुनिया का कोई भी फील्ड है, आप चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे नॉर्मल घर में मतलब हाउस वाइफ्स होगी, या फिर कोई भी हमारे बड़े हो गए, छोटे हो गए, हर एक इंसान के अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल है उसका इम्प्रूव होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आज की जो वीडियो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिली होंगी, और नेक्स्ट टाइम मैं इसी का कम्युनिकेशन का पार्ट 2 लेके आऊँगी, जिसमें हम बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें हम कम्युनिकेशन को मैं कुछ टिप्स लेके आऊँगी कि कम्युनिकेशन स्किल को आप कैसे इन्हांस कर सकते हो, जो बेसिक जो मेन पॉइंट्स हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। ये मैंने सिंपल आपको बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो होता क्या है, तो आपको उसको थोड़ी बहुत कैसे इंप्रूव करना चाहिए, तो वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे आए तो इसको सब्सक्राइब करें, और आज का जो अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा तो अपने जो टीम मेंबर्स के साथ या आपके फ्रेंड सर्कल, जिसको भी आपको लगता है कि ये वीडियो उन तक पहुँचनी चाहिए, तो उनको ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेस्ट और एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। विश ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।